दर्शकों, जब जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है तो हर दिशा में निराशा ही दिखाई देती है। कुछ ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ के निवासी संतोष दास जी के साथ। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं संतोष जी के भक्तिमय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना 33 करोड़ देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए, पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए तांत्रिक के पास जाओ तो तांत्रिक के पास जाते थे। जो जैसा बोल दिया, आपको 10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा, जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे। और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा, वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में, ये करने में तकलीफ है। तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सरे किए, वहाँ बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस झाड़ फूक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई फेसबुक में जीने की राह ऐसा मतलब लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह। तो मुझे लगा ये जीने की राह मतलब कोई जीने की कुछ ये होगा, इसमें कहानी वगैरह होगा, तो पढ़ने के लिए और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ, एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार यूट्यूब में आप वीडियो देखो करके। तब मैं यूट्यूब में इंटरव्यू देखे संत रामपाल जी महाराज का,
बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरुजी से। फिर मैंने जो भगत है उनसे कॉल किया और नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में मतलब मेरे पीठ में कोई चक्कू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आंखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ, ऐसा हो गया था। वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम 7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था, तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था, जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था तो मतलब चिलक जाता था तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह पहनने में बहुत दिक्कत आता था, मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ और बैठ भी सकता हूँ। पहले खड़ा होकर के खाता था, ये सभी को पता है, हमारे गांव हमारे घर के सभी लोगों को पता है। और अब बैठ के भी खा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था, मैं बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा, अच्छा से खाना खाने लगा और वे मेरा वजन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे से। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था, क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगते में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर, मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और
सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पीला पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है, आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।